नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर करने वाली हूँ। यह एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। पता नहीं क्यों आप लोग शिक्षक डायरी भरना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे अभी हमें भरना चाहिए। जब आप इसे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि जब बच्चे हमारे स्कूल में आने लगें, कक्षाएँ नियमित रूप से चलने लगें तो ही इसे भरना ठीक रहेगा। जब मेरे स्कूल का ये सपोर्टिव सुपरविज़न हुआ था, तो डाइट मेंटर ने भी सिर्फ रजिस्टर बनाने के लिए ही कहा था। शिक्षक डायरी का उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया था। पर अगर आपके एआरपीज़ कह रहे हैं तो हमें तो शिक्षक डायरी बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें मैं क्या भरूं, क्योंकि जब हम कोई कक्षा शिक्षण कर ही नहीं रहे हैं, टीचिंग प्लान का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, तो हम इसमें क्या भरें। फिर भी मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ये मेरा प्रयास सही लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में सिर्फ 1 सप्ताह के कार्ययोजना का विवरण शेयर किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और ये मेरी डायरी भी है, ख़राब भी हो जाती क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ कक्षा 1 को। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस पेज को भरना होगा, शिक्षण योजना एक दृष्टि। पहले हम इस पेज को समझ लेते हैं। इसमें देखिए 4 कॉलम बने हैं, 1 2 3 4, ये 4 सप्ताह है, मतलब 1 माह के लिए 1 पेज है और इसी तरह का 6 पेज है। तो फिर अप्रैल से लेकर अप्रैल तक के लिए ये बनाया गया है। लेकिन क्योंकि हम ई पाठशाला के द्वारा जो कंटेंट आ रहा है उसको यहाँ पर हमें शो करना है, तो इस एक कॉलम में पूरे 1 सप्ताह की सामग्री हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप से गतिविधियाँ भी आ रही हैं और दूरदर्शन के प्रोग्राम्स भी हमें दिखाने हैं। तो एक कॉलम में इसको एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्या असंभव है। इसलिए मैंने 2 कॉलम लिया है, या तो हम इसमें से एक चीज़ को ही दिखाएं, एक चीज़ को न दिखाएं। लेकिन जब यहाँ पर हम डेट डालेंगे, फर्स्ट वीक डालेंगे, तो हमें दोनों को दिखाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 कॉलम 1 सप्ताह के लिए ले लिए हैं। तो फिर माह जून 2021, सप्ताह संख्या फर्स्ट, डेट यहाँ पर फर्स्ट सप्ताह की, कक्षा 3। अब विषय में गतिविधियाँ और दूरदर्शन के कॉलम में मैंने लिख लिया है। अब गतिविधियों में जो सप्ताह भर की सामग्री है उसे मैंने यहाँ पर नंबर डालकर मेंशन कर दिया है। फर्स्ट त्रिकोण, दूसरा रंगों के साथ नाच भाग 1, तीसरा वृत्त, चौथा रंगों के साथ नाच भाग 2, पांचवा वर्ग, छठा आकारों से मज़ेदार चित्र बनाना, 7वें में है साप्ताहिक क्विज। फिर दूरदर्शन के जो प्रोग्राम है, अब यहाँ पर विषय पूछा गया, दूरदर्शन में सभी विषय आते रहते हैं, तो यहाँ पर सभी विषय। उसके बाद मैंने ये साइड में एक लाइन के अंदर सभी दिनों के नाम शॉर्ट में लिख दिए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यहाँ पर आप इसको नंबर डाल सकते हैं। सप्ताह का पहला दिन 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में दिनों के नाम लिख सकते हैं। फिर सोमवार को जो आया था दूरदर्शन में कक्षा 3 के लिए 31 तारीख को, हमारा परिवार। मंगलवार को भी सेम था, हमारा परिवार। बुधवार को आया है बुधवार को वाराणसी की यात्रा, गुरुवार को बंदरबाट, शुक्रवार को सीखों का कमाल, और शनिवार को भी सीखों का कमाल ही है। फिर रविवार को आया था चांद का कुर्ता। ये हो गया हमारा प्रथम सप्ताह की गतिविधियाँ और दूरदर्शन के प्रोग्राम्स। कालांश हमें यहाँ पे दिखाना नहीं है, यहाँ पे अपने साइन और हेडमास्टर की साइन रहेगी। फिर आते हैं सेकंड सप्ताह में। सेकंड सप्ताह लिखना है, फिर डेट लिख देना है। सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। गतिविधियाँ यहाँ पर नंबर डालकर, पहला पसंदीदा प्राणी का चित्र बनाना, दूसरा काल्पनिक घर का चित्र बनाना, तीसरा पसंदीदा खिलौने का चित्र बनाना, चौथा पसंदीदा वाहन का चित्र बनाना, पांचवा पसंदीदा खाने का चित्र बनाना, छठा सभी चित्रों को मिलाकर कहानी बनाना। उसके बाद शनिवार को साप्ताहिक क्विज। फिर दूरदर्शन के प्रोग्राम इस तरह से दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सोमवार को आया था द बास्केट, मंगलवार को भिन्न, बुधवार को द फेयर, गुरुवार को बंदरबाट, शुक्रवार को माय फैमिली, शनिवार को सीखों का कमाल, रविवार को आया है पहेलियाँ। विषय सभी विषय रहेगा। इसी तरह चारों सप्ताह का मैंने यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्ड वीक और ये हो गया हमारा फोर्थ वीक। इसी तरह से हम चारों सप्ताह के कक्षा 3 के जो शिक्षण योजना एक दृष्टि में हम इस तरह से भर लेंगे। अब चलते हैं शिक्षण योजना। ये है हमारी शिक्षण योजना वाला पन्ना। शिक्षण योजना के लिए हमें 3 पन्ना मिला हुआ है और 6 कॉलम मिले हैं, मीन्स हर दिन के लिए 1 कॉलम। जैसे ये सोमवार के लिए
फिर ये मंगलवार के लिए, ये बुधवार, गुरुवार, उधर शुक्रवार, शनिवार। 6 कॉलम हमें मिले हैं हर दिन के लिए, मतलब एक दिन की कार्य योजना, शिक्षण योजना हमें इसमें उतारना है। लेकिन वो शिक्षण योजना कौन सी उतारना है, ना तो हम कक्षा शिक्षण कर रहे हैं और ना शिक्षण योजना से पढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें क्या उतारेंगे, हम वही उतारेंगे ना जो हमने इंडेक्स में लिखा है, जो ई पाठशाला के अंतर्गत अभी हमें मिल रहा है, जो हम बच्चों को साझा कर रहे हैं, उसी को तो हमें यहाँ पे उतारना है। तो न तो हम कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, ना तो हम टीएलएम का यूज़ करें, तो इसमें हम क्या लिखें। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा है। अगर आपको सही लगे तो ही आप इस तरह शिक्षक डायरी बनाइए, आप कोई बाध्य नहीं है। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। माह में मई जून, क्योंकि 31 मई से हमारा शुरू था इसलिए मैंने मई भी इसमें लिख दिया है। सप्ताह संख्या फर्स्ट, दिनांक हमने डाल दिया 31 से 5 जून तक। अब कक्षा 3, विषय हमारा परिवेश और गतिविधियाँ दोनों ही। अब लर्निंग आउटकम, चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो क्योंकि सोमवार को दूरदर्शन में आया था हमारा परिवेश का पार्ट 1, हमारा परिवार, उसे मैंने लिख दिया। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे परिवार की आवश्यकता और उपयोगिता को समझेंगे, ये लर्निंग आउटकम होगा। गतिविधियों में लिखा है त्रिकोण, बच्चे त्रिकोण के आकार को जानेंगे, ये इसका लर्निंग आउटकम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए इस कॉलम में हमें क्या क्या भरना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मैंने हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस तरह से की है, किस किस का उसमें उपयोग किया है, कैसे कैसे किया है उसे। गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, छोटा सा विवरण हो, स्पष्ट हो। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी लिखें। अब तो मुझे यही लगा कि इस समय जो दूरदर्शन के कार्यक्रम आ रहे हैं ना, उसी के आधार पर हम इसमें पूरी शिक्षण योजना भर देते हैं। इसलिए मैंने सबसे ऊपर एक लाइन में लिख दिया है, दूरदर्शन पर दिखाए कार्यक्रम के अनुसार। बस अब हम लोग ना फ्री हो जाएंगे। जैसे दूरदर्शन में ये प्रोग्राम दिखाया गया हमारा परिवार, आप लोग तो उसको ज़रूर देखते होंगे, नहीं देखते हैं तो देख लिया करिए प्लीज़, कुछ ना कुछ तो हमें उसमें सीखने को ही मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर शिक्षण योजना अपनी उतार दी है, हम लोग फ्री रहेंगे। अब उसमें हम क्या क्या करेंगे, उस वीडियो को हम देखेंगे। मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें उन्होंने, उस मैम ने जो जो भी यूज़ किया है उन सबको मैंने यहाँ पर जो भी मुझे शॉर्ट में समझ में आया मैंने उतार दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले टीएलएम उन्होंने यूज़ किया था, घर के सदस्यों के पेपर के पपेट। उन्होंने चार्ट पेपर्स के बहुत सारे कार्टून बनाए थे, जैसे राजू का कार्टून था, उनके पिता का, उनके मम्मी का, उनके बहन का। तो टीएलएम में घर के सदस्यों के पेपर के पपेट। कालांश 1 या 2 भी आप लिख सकते हैं। गतिविधि, तो आगे उन्होंने एक पोयम के माध्यम से बच्चों को परिवार के बारे में बताया था, तो उसी को मैंने गतिविधि में शामिल कर लिया। पिंकी के परिवार का परिचय गीत। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षिका द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया गया और परिवार की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया और समझाया गया। फिर आता है हमारा गृह कार्य, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करो। इसे हमें अपने हिसाब से भी देना है, आप इसमें कुछ अलग से जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। वर्कशीट भी आप दे सकते हैं, लेकिन हमारा परिवेश में हम कौन सी वर्कशीट दे सकते हैं, मैथ होता तो हम वर्कशीट दे सकते हैं। गृह कार्य, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करो और आपके परिवार का मुखिया कौन है। फिर तीसरा मैंने त्रिकोण से संबंधित भी एक क्वेश्चन दे दिया है, त्रिकोण से कोई एक चित्र बनाओ और रंग भरो। फिर यहाँ पर हमें जो अभिभावक और छात्र चर्चा वाला एक कॉलम है उसे भी तो यहाँ दर्शाना पड़ेगा। तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे छोटा सा नीचे बना लिया है। शिवानी और सत्यम से फ़ोन पर प्रश्नों को लेकर चर्चा हुई और उनकी समस्या का निराकरण हुआ। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें मैंने सिंपल सा लिख दिया, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण योजना के अंतर्गत क्रियान्वित हुई, कुछ अंश शेष हैं जो अगले दिन होगा। तो बस इस तरह से मैंने पहले दिन का कार्य योजना को इसमें दर्शाने की कोशिश की है इन शॉर्ट में। और दूसरे दिन का हम यहाँ दर्शाएंगे, तीसरे दिन का यहाँ, चौथे दिन का यहाँ। अगर आपको ये सही लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अलग से पन्ने में, इसमें तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरी डायरी है, मुझे इसमें कक्षा 1 का उतारना पड़ेगा। जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो मैं इसको भरूंगी। तो बस यही था मेरा प्रयास, एक छोटा सा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।